जय हो करवा चौथ मैया की। आप सभी को करवा चौथ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि करवा चौथ के पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो पूजन है पूरे 16 श्रृंगार करके सुहागिन स्त्रियाँ करती हैं। तो आप पहले दिन मेहंदी लगा लें और नई नई आप चूड़ियाँ पहने, अपना चूड़ा भी पहन सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक चौकी लगाई जाती है। आप कोई चौकी या पटड़ा ले सकते हैं, पटा ले सकते हैं। उसके ऊपर बिछाने के लिए लाल और पीले वस्त्र की हमें ज़रूरत होती है। और इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, करवा चौथ माई का पूजन है। तो करवा चौथ माई की आप कोई फ़ोटो ले सकते हैं। मार्केट में कैलेंडर भी आते हैं, वो भी ले सकते हैं, या गत्ते पे इस तरीके की भी आती हैं, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने तस्वीर ली है उसे आप हर साल यूज़ कर सकते हैं। जो जड़ी हुई तस्वीर आती है ना शीशे में, उसे आप गंगाजल छिड़क करके हर साल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैलेंडर लेते हैं तो वो हर साल नया लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, गणेश जी हमारी तस्वीर में ही दिए हैं, तो हम अलग से गणेश जी की स्थापना नहीं करेंगे। अगर आपके कैलेंडर में गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं, या फिर गणेश जी की कोई फोटो या प्रतिमा भी रख सकते हैं पूजा में। करवा चौथ के पूजन में करवे का बहुत महत्व होता है। तो ऐसा होता है करवा जिसमें टोटी होती है। आप मिट्टी का ऐसा सिंपल भी करवा ले सकते हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे करवा चौथ के टाइम पे। और इसी के साथ में आप चाहें तो डेकोरेटिव जो सुंदर सुंदर सजे हुए करवे आते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। आप खुद से भी करवे को सजा सकते हैं। इसके अलावा आप धातु का करवा भी ले सकते हैं, पीतल या तांबे के करवे आते हैं। तो ये तीनों प्रकार के करवों में आप एक तरीके का करवा लें। और यहाँ पर देखिए, अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो वो हर साल नया लिया जाता है, और अगर आप धातु का करवा ले रहे हैं तो उसे आप साफ करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से हमें एक ही प्रकार का करवा लेना है, ऐसा नहीं कि हमें तीनों लेने हैं। 2 करवे लिए जाते हैं। देखिए, आप चाहें तो दोनों मिट्टी के ले सकते हैं, दोनों धातु के ले सकते हैं, या फिर आप एक मिट्टी का या एक धातु का और साथ में एक आप खांड का मीठा करवा ले सकते हैं। उसके अंदर आप कोई भी अनाज भर सकते हैं, मूंग मोट बाजरा भर सकते हैं, खील पताशे भर सकते हैं, मिठाई मेवा भर सकते हैं, तरह तरह की चिवड़ा भी कहीं पर ये भरा जाता है। तो 2 करवे लिए जाते हैं। या तो आप दोनों मिट्टी के लेंगे, एक में जल भरेंगे, एक में आप इसी तरीके से अनाज या ड्राई फ्रूट या मिठाई भरेंगे, या फिर आप खांड का करवा भी ले सकते हैं। तो 2 करवे कंपलसरी होते हैं। इसी के साथ में करवे में लगाने के लिए आप सराई की सीख ले सकते हैं। 4-4 सीखें लगाई जाती हैं दोनों में। 8 सीखें आप ले सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पर सीखें नहीं लगती हैं, कॉटन से ही बंद कर देते हैं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा के थाल में हमें क्या क्या चाहिए। एक हमें धूप दीपक चाहिए। इस तरीके से धूप दीपक हम बना लेंगे। और यहाँ पर तिलक करने के लिए हमें यहाँ पर रोली, चंदन और अक्षत चाहिए। तो अक्षत, रोली, चंदन का हम चौकटा यहाँ पर रख लेंगे। वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए हमें कलावे की आवश्यकता होगी। और जो हमने यहाँ पर करवे लिए हैं उनके कंठ में भी मौली कलावा बांधा जाता है। साथ में देखिए, इस व्रत पूजन में गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो हो सके तो पूजा में आप गेहूं का प्रयोग करें। यदि किसी कारण से आपको गेहूं नहीं मिल पाते हैं, 1 कटोरे के करीब इसमें गेहूं लगेंगे। गांव में तो देखिए 5-5 सेर यानी कि 5-5 किलो गेहूं का भी प्रयोग होता था। जहाँ पूजा करते थे वहाँ पे डाले जाते थे। तो आप ऐसे चावल भी ले सकते हैं अगर गेहूँ आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा लिया जाता है। करवे में तो जल अलग से भरा ही जाता है, लेकिन कथा का एक लोटा भी तैयार किया जाता है जिसे रख करके हम कथा सुनते हैं। उसी के साथ में देखिए, ऐसी छलनी आती है, आप खुद भी सजा सकते हैं सुंदर सा। मार्केट में भी बहुत सुंदर सुंदर सी छलनी आती हैं सजी हुई। आप उसे पूजा में ज़रूर रख लें, और एक मिट्टी का दिया ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे दिया रख करके हम चंद्रमा को अर्घ्य दे के आते हैं, और दिए को हम वहीं छोड़ के आना होता है जहाँ पर हम अर्घ्य देते हैं। तो इसे भी आप पूजा की सामग्री में साइड में रख लें। साथ में देखिए, करवा चौथ माई को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की जाती है। आप चाहें तो 5-7 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं, या फिर पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, इसी के साथ में भोग प्रसाद में कोई भी मीठा, जो आपने मीठे कोई पकवान बनाए हो उन्हें अर्पित करें। मेवा, मिठाई जो आपके पास हो, आप चाहें तो बताशे भी अर्पित कर सकते हैं भोग नैवेद्य में। साथ में ऋतुफल जरूर अर्पित करें। आजकल देखिए, सिंघाड़े बहुत आने लग जाते हैं, तो सिंघाड़ा ज़रूर अर्पित करें। केले, सेब, हो सके तो 4 प्रकार के फल अर्पित करें, क्योंकि करवा चौथ के पूजन में 4 अंक का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे हम ऋतु फल अर्पित कर देंगे। उसके बाद में अगर आप फूलों की व्यवस्था कर पाते हैं तो फूल भी आप पूजा में ज़रूर रखें। नहीं फूल मिल पाते हैं तो ये पूजन बिना फूलों के भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वो टोटल सामग्री है जो हमें करवा चौथ के पूजन में
चाहिए होती है। इसके अलावा यदि आपके यहाँ पर कलश की स्थापना होती है तो हम कलश स्थापना का सारा सामान ले लेंगे। कोई भी धातु का, पीतल या तांबे का हम कलश लेंगे और यहाँ पर कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, पुष्प भी डाल सकते हैं। पंच पल्लव ले लेंगे, आम के या अशोक के पत्ते ले लेंगे तो और थोड़ा सा जल ले लेंगे। तो इस तरीके से कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पूजन में बायना निकाला जाता है। बायने के लिए आप साड़ी सूट ले सकते हैं। साड़ी सूट के ऊपर आप यहाँ पर कुछ थोड़ी सी सामग्री जरूर रखें श्रृंगार की। आप चाहे तो जो माता को हम अर्पित करेंगे ना श्रृंगार की सामग्री, उसमें से भी इस साड़ी पर रख करके आप बायना दे सकते हैं। तो ससुराल पक्ष में आप अपनी सासू माँ को या फिर ननद को या जेठानी को आप ये बायने की सामग्री दे सकते हैं। कोई भी नहीं मिलता है तो आप मंदिर में पंडितानी को पहुंचा सकते हैं और इसके अलावा आप कोई भी गरीब सुहागन स्त्री को भी आप इस बायने को दे सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हो करवा चौथ मैया।